दोस्तों आइए चलते हैं महाराज जी की दिव्य अलौकिक घटना को जानने के लिए। दोस्तों अलीगढ़ में श्री रामनाथ जी रहा करते थे, जो कि हनुमान जी और महाराज जी के उपासक रहे हैं। रामनाथ जी बहुत ही सरल स्वभाव के रहे हैं। उनके जीवन में कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई विचारों का मतभेद नहीं। बड़ी सहजता से अपना जीवन व्यतीत किया है और ये घटना है उनके वृद्ध अवस्था की, जब उनकी आयु ढल चुकी थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनती है कि अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं और उनकी रोज पूजा करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चूँकि दोस्तों वे वीर बजरंगबली हनुमान जी के उपासक थे और बाबा के बड़े ही प्रिय और परम भक्त थे। अक्सर आश्रम जाकर महाराज जी के बाबा जी के दर्शन किया करते थे। जब सन 1973 में महाराज जी ने अपने जीवन को विराम दे दिया, उसके बाद भी श्री रामनाथ जी ने अपने जीवन की दिनचर्या को, अपने अध्यात्म के क्रम को नहीं छोड़ा। वह बस निरंतर अपने हनुमान जी और अपने महाराज जी की भक्ति में लीन रहे। ऐसे ही एक दिन की घटना है जब वे महाराज जी के महापयन के बाद हनुमान चालीसा का बहुत ही तालीनता से पाठ कर रहे थे, परंतु पता नहीं क्यों उस दिन उनका मन बहुत ही बेचैन था। बिल्कुल भी एकाग्र चित्त नहीं हो पा रहा था। उन्हें लगा कि शायद कहीं से कोई बुरी घटना घटने जा रही है, इसलिए हनुमान जी के मंदिर जाकर थोड़ा शांत हो जाऊं। इसके लिए रामनाथ जी घर से निकल गए और नजदीकी हनुमान जी मंदिर चले गए। परंतु इस चंचल मन के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे परम मित्र भी है। और इसी चंचल मन की स्थिति के कारण रामनाथ जी जहां हनुमान जी के मंदिर में जाकर बैठे थे, वहां भी उनका मन शांत नहीं हुआ। उनकी आत्मा को सुकून नहीं मिला। उस दिन रामनाथ जी को ये बड़ा ही विचित्र लग रहा था कि हनुमान जी के यहाँ पर जाकर, हनुमान जी के मंदिर आकर मेरी परिस्थिति क्यों नहीं सुलझ रही है। और वह संध्या समय में घर लौट आए और घर से कुछ जरूरी सामान को अपने ठेले में रखकर वहां से सीधा निकल गए वृंदावन आश्रम के लिए। वृंदावन आश्रम जाकर रामनाथ जी 2 दिनों तक वहां पर रहे और इन 2 दिनों के अंदर उन्होंने एकाग्र चित्त होकर सिर्फ हनुमान जी का ध्यान लगाया, हनुमान जी की सेवा करी, हनुमान जी के मंदिर में बैठकर उनका पाठ किया। उन 2 दिनों के बाद जब तीसरा दिन हुआ, तब अचानक से उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना वृंदावन से सीधा केची धाम जाया जाए। अब उनकी स्थिति मन स्थिति से बदलकर भाव स्थिति में आ गई थी, अर्थात जो उनके मन की चंचलता थी उसका भी पता नहीं चल रहा था, उसका कोई विचार नहीं आ रहा था, परंतु आंतरिक भाव जो है वह झोले खा रहा था। उन्हें वहीं आश्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि उस समय केची में गुरु पूर्णिमा का उत्सव चल रहा है। अतः झटपट आनंद में श्री रामनाथ जी केची आश्रम आ गए। आश्रम आने के बाद जब वह शाम को 4 बजे महाराज जी की तख्त के पास बैठे और वहीं बैठे बैठे रामनाथ जी हनुमान जी का ध्यान लगाने लगे, तभी कुछ ही मिनट हुए थे रामनाथ जी को हनुमान जी के मंदिर लीन हुए। अचानक उन्हें मंदिर की छत पर बाबा महाराज के खड़े हुए दिखाई दिए और महाराज जी कंबल ओढ़े हुए थे, कमर पर हाथ रख मुद्रा में थे। इस दृश्य को देखकर रामनाथ जी बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। पहले उन्हें लगा कि यह मेरे मन का भ्रम तो नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा हनुमान जी के लिए भाव विभोर हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ, और उसी का परिणाम है। तथा रामनाथ जी ने वहीं बैठे बैठे अपना सिर नीचे कर लिया। जब हम भ्रम में होते हैं और अपना सिर नीचे कर लेते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क और हमारा मन एक लय में आने लगता है और हम वास्तविक धरा पर आ जाते हैं। यही सोचकर जब रामनाथ जी ने अपना सिर नीचे किया और कुछ क्षणों तक इस मुद्रा में रहकर फिर सिर उठाया, तो उन्होंने देखा कि महाराज जी तो वहीं पर खड़े हैं। इस बार रामनाथ जी ने अपने हथौलियों से अपनी आंखों को अच्छे से मला।
कि कहीं मुझे कोई आघोष तो नहीं आ रहा, कहीं मैं निद्रा में तो नहीं हूँ। यही सोचकर जब रामनाथ जी ने अपनी आंखों को मला और फिर से जब मंदिर की तरफ देखा तो उन्हें फिर से महाराज जी दिखाई दिए, परंतु इस बार बाबा की सफेद चादर ओढ़े हुए खड़े थे। फिर से रामनाथ जी ने वहां से दृष्टि हटा ली और मन ही मन बाबा से प्रश्न का उत्तर मांगने लगे कि महाराज जी, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या यह वास्तविकता है या भ्रम? अगले कुछ समय तक बड़े ही शांत रहने के बाद फिर से रामनाथ जी ने उस मंदिर की तरफ देखा तो इस बार भी महाराज जी वहीं पर दिखाई दिए। अब रामनाथ जी वहां से अचानक खड़े हो गए और मंदिर की तरफ जाकर पीछे की ओर मुड़ गए और मंदिर की ओर नहीं गए, जबकि पीछे की ओर गए और 2-4 कदम चलकर यूं ही पलट कर देखा तो महाराज जी अंतर्ध्यान हो चुके थे। इस प्रकार दोस्तों, बाबा ने वहां पर करीब आधा घंटे तक रामनाथ जी को साक्षात दर्शन दिए, खुली आंखों से। दिन के समय में यह जो अलौकिक अनुभव हुआ था, साक्षात्कार हुआ था, रामनाथ जी कहते हैं कि इस जीवन के अंदर इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। बस कुछ चंद शब्दों के द्वारा घटना की उपस्थिति के बारे में बताया जा सकता है, परंतु उसके एहसास को व्याख्या नहीं की जा सकती है। साथ ही जब यह पूरी घटना घट गई, उसके बाद वहीं पर उन्हें वरदान आश्रम महाराज जी इस बात की स्पष्ट तभी मिल गई कि उन्हें वृंदावन आश्रम महाराज जी ने क्यों बुलाया था, क्योंकि महाराज जी ने वृंदावन आश्रम बुलाकर उन्हें केची आश्रम बुलाना था। महाराज जी के इस क्रम को मनुष्य कभी नहीं टाल सकता है, न ही समझ सकता है। महाराज अपनी लीला के अंदर लीला करते हैं और अनंत लीलाधर होने का अपना स्वरूप रचते हैं, और केची धाम जाना सिर्फ एक सहयोग कभी नहीं होता है, क्योंकि महाराज जी इसके लिए अपने आज की घटना में देखा कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। कोई मनुष्य का मन विचलित होता है तो उसे वहां से हनुमान मंदिर भेजना, हनुमान मंदिर से वृंदावन बुलाना और वृंदावन से फिर से धाम बुलाना, और बुलाना ही नहीं, उसे केची धाम में आने के बाद उसके द्वारा किए गए प्रश्नों के प्रतिफल में अपने स्पष्ट दर्शन देना आधे घंटे तक साक्षात रूप से, यह महाराज जी का बहुत ही विशेष कृपा भक्तों पर प्राप्त होती है। तभी महाराज जी केची धाम बुलाते हैं। जब भी आपका मन केची धाम जाने का हो या फिर आपका केची धाम जाने का सहयोग बन जाए या फिर जैसा आप सोचे वैसा हो जाए, तो कभी भी दोस्तों जीवन में ये मत सोचिएगा कि आप केची धाम जा रहे हैं। हमेशा मस्तिष्क में और अपने ज़हन में एक बात को बिल्कुल रेडी रखिएगा कि महाराज जी आपको केची धाम बुला रहे हैं, और इसे बहुत ही साधारण भाषा में कहे तो वह आप नहीं है जो सब कुछ कर रहे हैं, यह वह है जो सब कुछ इंतजाम कर रहे हैं। उनके इंतजाम के बिना उनके अर्जेंट कुछ नहीं होता, उनके अरेंजमेंट के बिना आपका कुछ भी जीवन के अंदर यहाँ से वहाँ स्थानांतरित नहीं हो सकता। और केची धाम दोस्तों वास्तव में श्री भगवान जी का ही घर है, भगवान जी का वहाँ पर साक्षात निवास है। भगवान मतलब वही भगवान जिस भगवान को आप मानते हो। अगर आप महाराज जी को भगवान स्वरूप में बसते हो तो महाराज जी आपको वहाँ मिलेंगे। अगर आप शिव को बसे हो, शिव मिलेंगे। वहाँ पर बुलाकर ईश्वर हनुमान को बसे हो तो हनुमान भी मिलेंगे, और अगर आप कृष्णा को बसे हो तो कृष्णा भी मिलेंगे। वहाँ पर भाव में जरा भी मतभेद नहीं होता, और अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा, केची धाम तो सिर्फ और सिर्फ दिव्य अलौकिक जगह है जहाँ पर देवता स्वयं ईश्वर वास करते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि केची धाम जाने का मतलब है आपको ईश्वर ने अपने किसी खास कार्य के लिए चुना है। वहाँ पर बुलाकर ईश्वर अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा आपको स्थानांतरित कर देते हैं, और उसके बाद आपको खास कार्य में लगाया जाता है। अगर कभी भी केची धाम से आने के बाद अपने इंद्रियों को अपने ऊपर राज करने मत दीजिए। अपने ईश्वर के श्री चरणों में अपनी इंद्रियों को बांध कर रख दीजिए, और आप पाएंगे कि आपके जीवन के अंदर ऐसे अनेक कार्य जुड़े जा रहे हैं जो सीधा ईश्वर के मार्ग पर ईश्वर को ही
प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, वहां पर कुछ भी पाने और खोने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो ईश्वर के कार्य हैं उन्हें सिर्फ एक ही व्याख्या में पढ़ा जा सकता है, और वह है निरंतर काम। बस उस निरंतरता का हिस्सा बना रहिए, और आशा करते हैं आज आपको महाराज जी की अलौकिक कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय हनुमान और जय बाबा नीम करोली महाराज जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।